नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एयर के कुछ क्वेश्चन और स्टैटिक जीकेस के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि टेलीग्राम पे अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे, ताकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है कि भारत में पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये आपको किया गया था नागपुर में। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? इसको सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य के जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया? कौन सा यह राज्य है भाई? ये है महाराष्ट्र। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा? किसके शुभ अवसर पर किया जाएगा? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के शुभ अवसर पर। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 2023-24 में फार्मास्यूटिकल बाजार का मूल्य कितना मिलियन डॉलर आंका गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 मिलियन। अगला सवाल, हाल ही में किसके जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है? किसके जयंती के उपलक्ष्य में? तो आपको बता दें, श्री चौधरी चरण सिंह जी के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विरासत साड़ी महोत्सव 2024 के संस्करण का आयोजन किया गया। तो कितना संस्करण का? तीसरे संस्करण में। कितना संस्करण में किया गया? तीसरे संस्करण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार डायरिया बीमारी के कारण वैश्विक मृत्यु में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो आपको मैं बता दूं कि लगभग 60%। कितना? 60%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन का योगदान दिया? तो कौन सा देश दिया है? वो आपका दिया है भारत देश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 61% की कटौती करने का लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष तक? तो 2035 तक। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर। अगला है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद के पूर्ण सत्र का आयोजन अगरतला में हुआ। कैवें सत्र में हुआ भाई? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72वें सत्र में। ठीक है, 72वें सत्र में। ठीक, अगला सवाल है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहाँ से उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की? एक बार और रिपीट करेंगे कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहाँ से उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की? तो कहाँ से किया भाई? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका भारत देश। ठीक है, अगला सवाल है कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का कुल कर्ज कितना ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है? कितना डॉलर पहुंच गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 102 ट्रिलियन।
अगला सवाल है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर दर लागू नहीं होती है? तो कौन सा कर लागू नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 25% वाला। कैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%, एक या 4 प्रकार के कर होती है। ठीक है, तो ये कोई कर नहीं है, ये लागू नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्यों है? संसदीय प्रणाली क्यों है? तो क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है, हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? ठीक है, हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी खारवेल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दल बदल कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया है? कौन सा राज्य है? ये आपका हो जाएगा पंजाब। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खाली जगह ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है। कौन किया भाई? ये HDFC। कौन किया है? HDFC। हाल ही में HDFC ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस GS संधावलिया को नियुक्त किया गया है? किस राज्य के? ते ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? ते अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की से अधिक की राशि जारी की है? कितने हजार हो जाएगा? तो 2000 करोड़ से अधिक रुपए ग्रामीण विकास के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा? निम्नलिखित में से कहाँ एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। तो है कि हाल ही में भारत सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हो जाएगा 500 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 500 मिलियन डॉलर। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको दिल्ली में किया जाएगा। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाता है?
तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 26 दिसंबर। कितना हो जाएगा 26 दिसंबर। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह का थीम रखा गया है। किस प्रकार का थीम रखा गया है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास का। ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा आपका 33। हाल ही में किसके द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का आधारशिला रखी गई है? तो ये कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कि हाल ही में नेपाल और किस देश के बीच सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुई? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चीन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हवाई अड्डा खाली जगह हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। कहाँ बन गया है? तो इंदौर में। 18वें शिखर सम्मेलन में G20 देशों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरण ऊर्जा क्षमता को कितना गुना करने की दिशा में काम करने का वादा किया है? कितना गुना काम करने का? 3 गुना। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342A किसको किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? किसको देता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शिव के नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो ये हुआ चोल वंश। ठीक है, चोल वंश। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रसायनों से संबंधित सम्मेलन है? रसायनों से संबंधित सम्मेलन है। तो उपयुक्त में से सभी। कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए स्टॉकहोम कन्वेंशन, ऑप्शन बी बेसल कन्वेंशन, ऑप्शन सी रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, ये क्या है? तीनों है। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने पहला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस घोषित करने का निर्णय लिया? किस राज्य को? पश्चिम बंगाल को। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।